सदर ट्रंप और मोदी में तल्खियां क्यों बढ़ी? अमरीकी जरीदे ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की बुज़दिली का भांडा फोड़ दिया। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट में इंकशाफ किया, मोदी को खदशा था कि कहीं अमरीकी सदर फील्ड मार्शल से मुलाकात ही ना करा दें, इसीलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खाने की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। 17 जून को अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान 35 मिनट की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। फोन कॉल अमरीका भारत ताल्लुकात में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस तनाव भरी गुफ्तगू के बाद ही अमरीका भारत ताल्लुकात में तलखी आना शुरू हुई, जिसकी एक झलक इस वक्त सामने आई जब अमरीकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। फिर रूस से तेल खरीदने पर भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ भी आयद कर दिया। भारत और अमेरिका के कशीदा ताल्लुकात बद से बदतर होने लगे। सदर ट्रंप का भारत से तिजारती मुज़ाकरात से इनकार। जब तक टैरिफ का मामला हल नहीं होता, भारत के साथ तिजारती मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। अमेरिकी सदर का दो टोक मौक़िफ़। भारत और अमेरिका के दरमियान दिफाई मुआहिदा भी खतरे में पड़ गया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा अमेरिका मनसूख। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार ने अमेरिका से दिफाई साजो सामान की खरीदारी रोक दी। भारत अमेरिका से तिजारत और टैरिफ के मामले पर बातचीत का मुंतज़िर है। दिफाई साजो सामान की खरीदारी का ऐलान फरवरी में ट्रंप और मोदी की मुलाकात में किया गया था। भारत रूस से तेल की खरीदारी कम करने पर तैयार। अमेरिका को मॉस्को से तेल की खरीदारी में कमी का इशारा भी दे दिया। इसराइल का फ़लस्तीनियों को मजीद कुचलने का फैसला। इसराइली सिक्योरिटी काबीना की गजा पर मुकम्मल कब्जे की तजवीज़ मंजूर। गजा के 75% हिस्से पर काबिल सेहूनी फौज ने बाकी 25% पर भी चढ़ाई शुरू कर दी। रिहायशियों को जबरी तौर पर इनखला का हुक्म दे दिया गया। सेहूनी टैंक भी शुमाली गजा पहुँच गए। नेतन्याहू का कहना है कि हम वहाँ से हमास को ख़त्म करने का इरादा रखते हैं। अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए गजा की आबादी को आज़ादी दिलाना चाहते हैं। गजा पर तसल्लुत नहीं चाहते, हम इसे अरब अफवाज के हवाले करना चाहते हैं। इसराइल के मिलिट्री चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर ने गजा पर कब्जे के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा है कि अमल यरगमालियों को खतरे में डालेगा। फौज पर दबाव मजीद बढ़ेगा। हमास का कहना है कि नेतन्याहू यरगमालियों को अपने मफादात पर कुर्बान करना चाहते हैं। इसराइल के गजा में हमले जारी, मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद, 300 से ज़ायद जख्मी। पाकिस्तान की इसराइल के गजा पर नाजायज़ कब्जा करने के मंसूबे की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सेहूनी काबीना के फैसले पर बयान सामने आ गया। कहा कि यह इक़दाम फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ पहले से जारी तबाहकुन जंग में खतरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। फौजी कार्रवाइयों की ये तौसी पहले से मौजूद इंसानी बहरान को मजीद बिगाड़ देगी और खित्ते में अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगी। हमें इस जारी अलमिया की असल वजूहात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान आलमी बरादरी से इसराइल की बिला जवाज़ जारहियत को रोकने के लिए फौरी मुदाखलत का मुतालबा करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से उनके कज़न मियां शाहिद शफी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मरहूम के बड़े भाई जावेद शफी से भी टेलीफोन पर राबता करके ताज़ियत की। मुलाकात में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। ज़िमनी इंतखाबात और आसिफा भुट्टो ज़रदारी भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हमराह थे। उधर बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बात की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सैनेट कौमी असम्बली में बड़ा धचका। 4 अहम ओहदे पार्टी से वापस ले लिए गए। सैनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को फारिग कर दिया गया। अपोजिशन लीडर्स के चैम्बर भी वापस, नोटिफिकेशन जारी। जरताज गुल पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्ठा डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे भी खाली, नशस्तें खाली करार दे दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान को नाअहल अरकान से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया। उमर अयूब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट। PDI के नाअहल अरकान कायमा कमेटियाँ से फारिग। उधर पंजाब असम्बली में अपोजिशन के नाअहल अरकान से सरकारी गाड़ियाँ और कमेटी चेयरमैन का ओहदा वापस ले लिया गया। PTI रहनुमाओं को 9 मई केसेस में अदालतों ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।
पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने अपोजिशन लीडर का चैम्बर बंद करना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि स्पीकर कौमी असम्बली और उनके मुशीर कानून साजी मोहम्मद मुश्ताक ने मेरा डी नोटिफिकेशन जारी किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से रोका हुआ है। कानूनी जंग लड़ूंगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 1.5 घंटे की तवील मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। नवाज शरीफ ने कहा, ख्वाजा आसिफ मेरे मुश्किल वक्त के साथी हैं। नून लीग एक सियासी जमात है और इसमें सियासी वर्कर की सबसे ज्यादा अहमियत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क जब भी मुश्किलात का शिकार हुआ, नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने इसको सहारा दिया। मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने के लिए कुर्बानियां दी गईं, आगे भी यह सफर जारी रहेगा। उधर वफाकी वजीर राना तनवीर ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे की अफवाहों की तरदीद कर दी। GNN से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, सोशल मीडिया पर ऐसी गलत बातें फैलाई जाती हैं। ख्वाजा आसिफ हमारे सीनियर तरीन लीडर हैं, उनकी क़यादत में सब चल रहे हैं। मार्का हक के बाद फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से नुकसानात, कौमी असम्बली में तफसील पेश कर दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया कि तमाम भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की। भारत ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद की। भारत के 100 से 150 तैयारे यौमिया मुतासर हुए। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को 4.1 अरब रुपए का नुकसान हुआ। माली नुकसान तो हुआ, मगर कौमी खुद मुख्तारी और दिफाई और वतन का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। तालीमी इदारों में मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों की तफसील भी पेश। वजारत दाखिला के मुताबिक मुल्क भर की 263 जामियात में 369 ऑपरेशन किए गए, 1427 किलो मनशियात जब्त की गई। वज़ीर-ए-आज़म का IT बरामदात 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का अज़्म, सालाना अहदाफ और दरकार अक़दामात पर जामे लाही अमल पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के IT बरामदात में गुज़श्ता साल का हदफ हासिल करने की पज़ीराई। शहबाज शरीफ ने कहा कि IT बरामदात 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए डिजिटल इको सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ करवाया जा रहा है। NITB के बुनियादी ढांचे की असर नौ तंजीम होगी। मार्केट से बेहतरीन अफराद क़ुव्वत भर्ती की जाए। डिजिटल यूथ हब से हज़ारों नौजवान बाइज़्ज़त रोजगार हासिल कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन से मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। इसे असरी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने का अमल तेज। दरियाए हुंजा बिफर गया। शाराए काराकरम का एक हिस्सा पानी बहा ले गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गाड़ियों की आमदरफ्त बंद। गिलगित शंदूर रोड भी बंद। गोपत से राबता मुनक़ता। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने रंग जमा दिया। सियालकोट, पसरूर, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और सराय आलमगीर में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी जलथा लेक। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी बादल खुलकर बरसे। पाकिस्तान अहले फ़लस्तीन की मदद में पेश। वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर गज़ा के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना। 100 टन सामान खुसूसी परवास के जरिए भेजा गया। राशन बैग्स, तैयार खाना और अद्वियात शामिल हैं। वज़ीर इत्तलाआत अता तारक ने कहा कि सामान उर्दन से ज़मीनी रास्ते के जरिए गज़ा भिजवाया जाएगा। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। उधर सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, सलामती के पर्दे में छुपकर इसराइल गज़ा पर कब्जे को कानूनी हैसियत देने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। ये जुल्म के निज़ाम का हिस्सा बनाने की साजिश है। फ़लस्तीनियों को भूख, प्यास और कहत से मारना जंग नहीं बल्कि मुनज़्ज़म नस्लकुशी है। इसराइली क़यादत को आलमी अदालत में जवाबदेह बनाया जाए। बहरिया टाउन के असासों की नीलामी को रोकने के लिए अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन के हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील को रेफरेंसेस की नकूल जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि हुक्म इम्तना का फैसला एक तरफा नहीं है, दूसरे फरीक को सुनकर फैसला करेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि नैब की अपने कानून के मुताबिक प्ली बारगेन खत्म हो गई है। नैब रेफरेंसेस की कॉपियां भी अपीलों के साथ लगाएं, पता चले कि असल गबन क्या है। मुलजिम ने प्ली बारगेन में 8 प्रॉपर्टीज नैब को दी। अब कहता है कि प्ली बारगेन रजाकाराना नहीं, दबाव में आ गया था। प्ली बारगेन खत्म करने की दरख्वास्त के बाद केस पहले मरहले पर आ गया। अब रेफरेंस पर मुलजिमान का ट्रायल होगा, सजा हुई तब प्रॉपर्टीज जब्त होंगी। मजीद समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी।
अडयाला जेल के बाहर घंटों तक बैठे रहते हैं, कानून नहीं तोड़ते। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जाती। जल्द कानून तोड़ने वाले भाग जाएंगे। अलीमा खान ने कहा, कातिल केस में अबूरी जमानत नहीं करवाऊंगी। तमाम मुकदमात नाजायज हैं। जब गिरफ्तारी करना होगी ये कर लेंगे। एक दफा सबको बुलाकर जुर्म साबित करवा दें या उन्हें छोड़ दें। जज गलत मुकदमात बाहर फेंके और कौम के हीरोज बने। कासिम और सुलेमान के वीजे के लिए तलाल चौधरी से भी राबता कर लेंगे। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की अबूरी जमानत ने 25 अगस्त तक तौसीक कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज करप्शन का नया स्कैंडल आ रहा है। पहले डेवलपमेंट, फिर तालीम और अब मादनियात का स्कैंडल आ गया। 5 अजला में सोना निकालने के ठेके औने पौने दामों मनपसंद अफराद को दिए गए। जाली सादिक अमीन की करप्शन अरबों रुपए से शुरू होती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, लीडर ग्राफ की घड़ियां चोरी करता रंगे हाथों पकड़ा गया। बीवी हीरे की अंगूठियां वसूल करती रही। चेले खैबर पख्तूनख्वा के खजाने को खानदानी विरासत समझकर लूट रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और IT खदमात में तिजारत को वसअत देने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, बाहमी रवाबित और दूतरफा ताल्लुकात खास अहमियत के हामिल हैं। SIFC के तहत सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी मुंतकली और देरपा शराकतदारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ बाहमी एहतराम और देरपा दोस्ती की बुनियाद पर कायम मजबूत ताल्लुकात की कदर करता है। पंजाब में IT और सयाहत के शोबों में ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारों के लिए गरा कदर मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध और काबीना अरकान का स्पेशल बच्चों के हमरा मज़ार क़ायद का दौरा, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। मुराद अली शाह प्रोटोकॉल अमले को पीछे करके अवाम में घुल मिल गए। शहरियों के साथ खूब सेल्फियां बनाई। खसूसी बच्चों को वज़ीर आला ने खुद अपने पास बुलाकर तस्वीर खिंचवाई। अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मंजूर। सिंध असम्बली ने बिल मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया। वज़ीर पार्लिमानी उमूर ज़ियालन जाड़ ने सिंध बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल 2025 भी पेश कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध ने खिताब में कहा कि जश्न आज़ादी की खुशी पूरी कौम मिलकर मना रही है। 13 अगस्त को कराची के नेशनल स्टेडियम में ग्रैंड शो होगा। सिंध हुकूमत रोज़ाना तक़रीबात का इनेकाद करेगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की जानिब अहम कदम। लोकल गवर्नमेंट बिल कायमा कमेटी से मंजूर। पंजाब ने नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। नई हल्का बंदियाँ होंगी। ज़िला इंतजामिया इलेक्शन कमीशन को मदद फराहम करेगी। यूनियन काउंसिल में से वार्ड सिस्टम खत्म। एक UC से 9 अरकान का इंतखाब होगा। मुंतखब होने वाले अरकान को 1 माह में सियासी जमात में शामिल होना होगा। अरकान अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन खुद मुंतखब करेंगे। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़िलाई कमेटियों का चेयरमैन बनाने की मुतनाज़ शिक़्क़ में भी तब्दीली। अब ज़िलाई कमेटियों के चेयरमैन अवामी नुमाइंदे होंगे। DC शरीक चेयरमैन होंगे। असम्बली से मंजूरी के बाद बिल गवर्नर पंजाब को पेश किया जाएगा। नया मिशन, नया इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का आज से आगाज। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान एक रोज़ा सीरीज में ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए पुरअज़्म। कहते हैं कि T20 टीम ने सीरीज जीतकर जो मोमेंटम पकड़ा है, कोशिश होगी उसे बरकरार रखा जाए। सीरीज के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। हमारा स्क्वाड मुतवाज़न है। मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। फखर के ना होने का नुकसान जरूर हुआ है, मगर यंगस्टर्स के लिए लबों पर नगमे, दिलों में उम्मीद सज रही है। हर गली आ रही है जश्न आज़ादी की घड़ी। मुल्क भर में तैयारियां जोरों पर। जगह जगह सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बच्चा पार्टी झंडियों और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ।